नोट्स नहीं भेजे? नहीं सॉल्व है बेटा, सारा सॉल्व है। आप पूरा नोट्स तो देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। देख अब एक्सेलरेशन आप लोग को बता दिया था मैंने, अब आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन टाइप का होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहे हैं। एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब कहेंगे जब एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हर बार टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ता जाना चाहिए। बता रहे, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको इसे सुनो। जैसे मान लो यहाँ जीरो से गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, जीरो स्टार्ट हुई तो कुछ देर के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया। ट्रेन सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेन चलती है तो दुख खुलेगी, धड़ 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 धीरे 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 बढ़ेगी, बढ़ते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड होगा। हर टाइम इंटरवल के साथ साथ स्पीड बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। समझ रहे हैं बात को ना? या प्लेन भी ऐसा ले सकते हो, प्लेन भी धीरे धीरे स्टार्ट होता है और फिर होता है, लेकिन ट्रेन सबसे अच्छा है। ट्रेन में क्या होता है, पहले जीरो से, इनर्शिया से स्टार्ट होता है, बिल्कुल जीरो से धीरे धीरे स्टार्ट होगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, और बढ़ते 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 फिर एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब तक होगा जब तक वो ट्रेन जीरो से स्टार्ट हुआ और वो अपने कांस्टेंट स्पीड तक पहुंचने तक का जो टाइम होता है वो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं, बोर्ड पे देखिए। देखो मान लो कि यहां पर कोई ट्रेन है जीरो पर, थोड़ी दूर बढ़ी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ी तो 10 किलोमीटर पर आवर, आगे बढ़ी 30 किलोमीटर पर आवर, 80, 100 किलोमीटर पर आवर। अब आगे चलती जाएगी 100 तक ही वो स्पीड कुछ देर तक मेंटेन करे, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना। नहीं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती जाएगी, उसी स्पीड को मेंटेन करके रखेगी, तो कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। एक सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड कहेंगे उसका। तो यहां से यहां पर इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा गया। जीरो पर थी वो ट्रेन, हर टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब बोलो। बिल्कुल एक्सेलरेशन की बात करो, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैं आपको और क्लियर करता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और भी अभी बहुत सारे पॉइंट्स है। युदित आ रहा है समझ में तुम्हें? ठीक है, जैसे देखो इन अदर वर्ड्स अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। धीरे बोलेंगे आप लोग। किसी भी चीज की कोई बॉडी, एक कार हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, इंसान कोई भी हो सकता है, जो मोशन में होते हैं, मूवमेंट जिनमें होती है, ठीक है। A body has a uniform acceleration if its velocity changes at a uniform। जब उसकी जो क्या कहते हैं वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है, जो स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है, स्ट्रेट लाइन में, वो टाइम इंटरवल पर चेंज होती रहती है, उसको क्या कहते हैं, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके और एग्जांपल देखिए। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी
इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखो अगर आप, ठीक है, कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ या माउंटेन पे चले जाओ और वहां से कोई चीज या एरोप्लेन से कोई चीज को नीचे फेंको, ठीक है, जब फेंकोगे ना तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आता जाएगा उसकी स्पीड हर टाइम इंटरवल बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ चीज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ आवर अर्थ, धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंटेट करता है, दिखाता है कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे आप मुझसे मैं अपनी वाहन को उठा के छत से फेंक दिया है ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगी। उसके बाद पापा आपको उसके भी दुगना ऊंची जगह पे ले जाके फेंके। चलिए बोलिए, अब बताओ क्या बोलो। फिर भैया बेयर ग्रिल्स कोई देखता है कि नहीं? मैन वर्सेज वाइल्ड। तो बेयर ग्रिल्स जब छलांग लगाता है ना प्लेन से, बेयर ग्रिल्स, तो पहले ऐसे कर लेना तो रॉकेट की तरह नीचे आएगा, और अगर नहीं करते साइड डाइविंग करते हैं उसको, मतलब ऐसे हाथ पांव फैला लेगा तो फिर वो उसी तरह करता रहेगा, गिरेगा भी नहीं, बहुत धीरे धीरे गिरेगा। तो पैराशूट का कॉन्सेप्ट है, बता रहे हैं आपने अपना सरफेस एरिया जब बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फ्लोट करने लगोगे, और जब फ्लोट करोगे तो क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्या काम करेगा, फ्लोटिंग फोर्स, जो आपको फ्लोट कराएगा ऊपर की तरफ। और जैसे ही पैराशूट क्या क्या खोलते हैं, अब जैसे तेजी से नीचे गिरते हो, पैराशूट खोलते क्या होता है, एयर आपको ऊपर की ओर खींचती है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो पहला बात है कि कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे गिर रही है, हम लोग उसको ये मान सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करती है, पहली चीज। दूसरी, द मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप of a road when the rider is not paddling and wind resistance is negligent is also an example of uniform accelerated motion. नेताजी सुभाष प्लेस आप लोग गए हो, पीतमपुरा के आगे जो फ्लाईओवर है, जब मैं शुरू में साइकिलिंग करता था तो ऐसे तो चढ़े गया, जब वहां से जब नीचे हुआ ना स्लोप आया, ठीक है, तो मैं तो पैडलिंग कर रहा था, और ना भी करूं ना तो साइकिल की स्पीड है ना, मैंने मीटर में देखी थी 58 तक, 58 गई थी एक साइकिल। 58 की स्पीड मतलब समझते हैं, अगर बाइक 60 हो जाए ना तो आदमी की हालत पंचर हो जाती है, आदमी दादी या जो आई होती है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है ना, तो ऐसा होता है। तो मैं वो बता रहा हूँ ना, वो टॉप स्पीड थी और मेरे हाथ थरथराने लगे, उसके बाद मैंने कभी साइकिल उतरी नहीं चलाया, ठीक है। तो वही एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको, साइकिल कभी भी जब स्लोप से पहाड़ से नीचे आ रही है, आप पैडलिंग नहीं कर रहे हो, और एक कंडीशन है कि उधर की हवा आपके माउथ की तरफ चल भी ना रही है, ठीक है, हवा एकदम का कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई रोग प्रतिरोध ना हो, तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही शो करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे आपकी स्पीड वैसे वैसे हर समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है बात आपको? अगला क्या और एग्जांपल ले सकते हैं, the motion of a ball rolling down an inclined plane is an example of acceleration motion। आप जब कोई लुढ़कने वाला चीज हो या पहाड़ या ऊंचा, वहां पे किसी बॉल को या फुटबॉल को लुढ़काओ, जैसे वो नीचे जाता जाएगा ना वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको, और ये क्यों होगा कौन बताएगा? ग्रेविटेशन सबसे अधिक वहां काम आता है, जो चीज जितनी नजदीक उस पे ग्रेविटी उतनी ज्यादा लगती है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, मून 27 डेज 28 डेज के अप्रॉक्स 27 से 28 डेज के बीच में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाता है। मून अर्थ का चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन करने में या चक्कर लगाने में 27 से 28 दिन का समय लेता है, ठीक है, पूरा। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको हम लोग लॉन्च करते हैं स्पेस में, वो उतना दूर नहीं होता। मून की डिस्टेंस पता है 3,84,400 किलोमीटर है हमसे, अर्थ से, जबकि ये सैटेलाइट होती है 600 700 या 800 किलोमीटर की हाइट पे हम लोग कर देते हैं स्पेस में। ये 88 आवर्स में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। कहाँ 27 दिन 28 दिन या 88 घंटे या कुछ घंटों में, उससे भी कम घंटों में ये पूरा अर्थ का चक्कर लगा लेता है। क्यों? जो भी ग्रेविटी का एक फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन आपको पढ़ाना है, ग्रेविटी जब पढ़ेगा ना तब आपको पता चलेगा कि साइंस किसका नाम। ग्रेविटी का एक
पूरा ये लॉ है कि जो चीज जितनी नजदीक होगी उस पे उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, सिंपल सब। इसीलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी सारी बातें सामने आ रही। देखिए आगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. ठीक है, मैं बता रहा हूं बेटा, अभी समझाया नहीं, मैंने तो इंग्लिश बोली है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जिसमें टाइम इंटरवल तो वही रहेगा, ठीक है, 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, ये इक्वल टाइम इंटरवल है। वहां पर स्पीड उसी के हिसाब से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 उसी मोशन में बढ़ती जा रही थी, नहीं कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कभी कभी हाँ कभी ज्यादा कभी, मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कभी कम नहीं होता बेटा। एक्सेलरेट का मतलब रेस कभी भी दो, कम दो या ज्यादा दो, गाड़ी आगे ही जाएगी, पीछे जाती। ब्रेक, एक्सेलरेशन ब्रेक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है आप रेस अगर जब गाड़ी को देते हैं या एक्सेलरेट करते हैं तो कम देंगे या ज्यादा देंगे, गाड़ी तो आगे ही जाएगी, स्पीड तो बढ़नी है। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जब हर टाइम इंटरवल पे एक ही जैसी स्पीड बढ़ती रहे, ठीक है। 5 से 10 मिनट पे अगर हम गए 10वें मिनट पे, तो पहले 20 किलोमीटर पर आवर था तो अब 25 हो गया। 10 से 15वें मिनट पे गए तो 25 से फिर वो 30 हो गया, 5-5 का जो भी है या हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत छोटी सी बात है, मैं बता दूंगा, रुक जाओ एक मिनट, अभी बता रहे हैं। ये बीच में सैटेलाइट ले आया है ना। देखिए होता क्या है कि जो ऑर्बिटल पाथ होता है, ऑर्बिटल पाथ मतलब कि ऐसा एक ऑर्बिट का वो इलाका होता है, ठीक है, अर्थ से एक ऐसी डिस्टेंस होती है कि वहां पर अगर किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, मतलब ले जाकर के केवल आपको वहां रख देना है, केवल ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा चक्कर लगाती रहेगी। हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशन तुमको पढ़ाएंगे तो तुमको तो मजा आ जाएगा। उन सबों को तो पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया, कह रहे थे कि सर जी एक दिन में पूरा बुक करा दो, तो मैंने अभी सोल्यूशन निकाल के दे दिया, पटक दिया, लो रट जाओ, और क्या करें। ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा, देखो ये चीज, ये जो पेन है, ठीक है, ये जो पेन है मेरे हाथ पे रखी, ठीक है, ये पेन सीधे मेरे यहाँ पर आकर के मेरे बॉडी को क्यों नहीं क्रैश कर जा रही है, क्योंकि मेरी ग्रेविटी। देखो ये एक चीज याद रखना, एक बैक्टीरिया से लेकर के एक एटम तक हर चीज एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाता है, लेकिन फील क्या होता है, जो बिगर चीज होती है उसकी ग्रेविटी हमको फील होती है। क्लियर है? इसको करने दो, नहीं तो ये ग्रेविटी आ जाएगी मोशन में।